रहीम। इराब क्या होता है? इराब वो हरकत या हरफ मबानी है जिसके साथ मोरब होने की हैसियत से मोरब का आखिर बदलता है। इराब वो हरकत या हरफ मबानी होता है कि मोरब का आखिर मोरब होने की हैसियत से जिसके ज़रिए बदलता है। अब यहाँ पे ज़ैदुन में ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन ये इराब है, ये जो तमीम है। और यहाँ पे अखू का, अखा का, अखी का, वाव अलिफ या ये इराब है। अब हरकत की तो बात समझ आती है, और जो हरफ मबानी है इसका क्या मतलब है। हरफ की दो किस्में हैं, एक हरफ मबानी होता है और एक हरफ मानी होता है। हरफ मबानी वो हरफ होता है जो एक लफ्ज़ का हिस्सा होता है, जोज़ होता है, और उसका कोई सेपरेट कोई अलहदा माना नहीं होता। अखूका में वाव जो है ये अखुन का ये हिस्सा है और इसका कोई अलग माना नहीं है, इसको हरफ मबानी कहते हैं। और हरफ मानी वो हरफ होता है कि कलमे का जोज़ नहीं होता और उसका अलग माना होता है। जैसे बिस्मिल्लाह में बा है, ये बा इसम का जोज़ नहीं है लेकिन इसका माना है, इसका अपना माना है बार फिदह का। अब इराब की चार किस्में हैं, इराब लफ्ज़ी, इराब तकदीरी, इराब महल्ली और इराब हिकाई। इराब लफ्ज़ी वो होता है जो लफ्ज़ों में ज़ाहिर होता है और नज़र आता है, जैसे ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, जा ज़ैदुन में। तकदीरी ये वो इराब होता है जो पोशीदा होता है, नज़र नहीं आता है, जैसे जा मूसा में जो रफ़ा है ज़म्मा के साथ, ज़म्मा तकदीरी है, पोशीदा है। और इराब महल्ली इसम मबनी पे होता है, यानी मतलब ये होता है कि इसम मबनी जिस महल में है अगर उस वहाँ पे इसम मोरब को लाया जाए तो वो जो इसम मोरब का इराब है वो शो हो जाएगा। जैसे जा हादा में रफ़ा जो है वो शो नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जा ज़ैदुन अगर आप लेकर आएंगे तो ज़ैदुन में इराब शो हो गया। और इराब हिकाई ये वो इराब होता है कि लफ्ज़ को जिस जुमले से उठाया गया हो, जो वहाँ पे उसका इराब हो, उस इराब को जो है वो इराब हिकाई कहते हैं। जैसे उरीदु ज़ैदुन, मैं मुराद लेता हूँ ज़ैदुन को, और आपने जुमले ये जो ज़ैदुन है ये ज़ैदुन काइमुन इस जुमले से लिया, तो ये जो सेम टू सेम इसका इराब इधर आपने बता दिया, ये इराब हिकाई है।